कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 घटोत्कच, याद है मैंने एक दिन तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हारे प्राणों के बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस दिन मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। मैं कौरव सेना में प्रलय मचा दूंगा और कर्ण को मेरे शरीर पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर दूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्राणों का बलिदान सफल हो जाए, इस बलिदान का उद्देश्य पूरा हो और धर्म की विजय हो। तथास्तु। अब अंगराज कर्ण को कोई नहीं रोक सकता, अर्जुन भी नहीं। गांधारी, यदि अर्जुन इस समय कर्ण से युद्ध करने आ गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे विचार से तो अर्जुन को अपने साथ युद्ध करने पर विवश करने के लिए ही अंगराज कर्ण भीषण संहार की ये चाल चल रहा है। मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो।
हे कर्ण, अर्जुन से लड़ने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हो? अपनी मृत्यु का इतना आकर्षण है तुम्हें? हे सूत पुत्र, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। आओ हमसे युद्ध करो कर्ण। तुम्हारे बाणों से मुझे गुदगुदी हो रही है नकुल, हंसी आ रही है मुझे। युद्ध भूमि हंसने हंसाने की जगह नहीं है। जाओ बच्चों, घर जाओ। हम तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम और हमारे बड़े भाई? हाँ, तुम तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, शत्रु। और ये लड़ने से बचने के बहाने छोड़ो और हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! देख लिया अपने बड़े भाई के मुंह लगने का परिणाम। अब सीधे सीधे वापस जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाले अर्जुन से कह दो कि कर्ण उससे युद्ध करने के लिए अति उत्सुक है। मैं तुम बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। और जाकर उससे कह देना कि कर्ण ने तुम दोनों को जीवन दान दिया है। जाओ सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। चलो साथी। सहदेव, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये दशा? क्या हुआ? बताओ। हमने कर्ण को ललकारा था, परंतु उसने हमें परास्त कर दिया। परास्त कर दिया था तो इस दशा में वापस आने के बजाय वहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते। हम वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, परंतु कर्ण ने हमारा वध करने के बजाय हमें जीवन दान दिया है। जीवन दान। युद्ध भूमि पर भी दानवीर बन रहा है वो। पांडवों का अपमान करके
अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। यदि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उसे युद्ध के लिए व्याकुल हूं। कर्ण का नाम सुनते ही मेरी रगों में खून की जगह लावा उछलने लगता है। पार्थ, कर्ण की चाल को समझो। वो नकुल और सहदेव को अपमानित करके तुम्हें जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहा है ताकि तुम जोश में आकर अपनी सुध-बुध खो बैठो और उससे टकराने की मूर्खता करो। और तुम वही कर रहे हो। जानबूझकर शत्रु के फैलाए हुए जाल में जाकर फंसना चाहते हो। परंतु इस अपमान का उत्तर तो उसे देना ही होगा। अवश्य देंगे। भीम भैया या कोई और इस अपमान का उत्तर कर्ण को अवश्य देंगे। परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं? की आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ भांजी, ये तो अर्जुन के धनुष की विशेष टंकार है। मामाश्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। लगता है अर्जुन मेरा सामना करने से घबरा रहा है, परंतु मैं उसे बचने नहीं दूंगा। तुम रथ की गति बढ़ाओ और तुरंत अर्जुन के पास ले चलो। चलो। घटोत्कच, भांजे, घटोत्कच। घटोत्कच, मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं।
कुछ करो भांजी, कुछ करो। भीम के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ, अवश्य घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। देख लिया पार्थ, घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। नहीं भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। भीम के इस मायावी पुत्र का सहज वध करने के लिए हमें मायावी युद्ध करना चाहिए, अन्यथा कारण हमें अधिक विनाश सहन करना होगा। हाँ भांजी, हाँ। तुम ठीक कहते हो मित्र, परंतु ये मायावी युद्ध करेगा कौन? अलम्बुस और अलायुध हमारे राक्षस मित्र। मैं समझ गया। मैं अभी दोनों का आवाहन करता हूं। मित्र अलम्बुस, मित्र अलायुध, तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। किस लिए आह्वान किया है मित्र? मित्र अलायुध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता न करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। आप हमें आज्ञा दीजिए। मित्रों, विजयी भव। अच्छा, अब तुम दोनों मुझसे युद्ध करने आ गए? हाँ, तुम्हारा
वध करने आए हैं। भांजे धो दो घटोत्कच। श्री देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है
जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर्ण पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामाश्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर्ण, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामाश्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामाश्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि अर्जुन के वध करने का अर्थ है युवराज दुर्योधन की विजय। लगता है उस विजय का सपना पूरा होने से पहले कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। मामाश्री ठीक ही तो कह रहे थे कर्ण, तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामाश्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं। सेनापति, मुझ पर भी तो विश्वास रखो। कर्ण, ये दुर्योधन अपने आप पर जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पर करता है, तुम पर। परंतु मामाश्री गलत भी तो नहीं कह रहे थे। आज केवल एक राक्षस ने युद्ध का सारा पासा ही पलट के रख दिया। उसके पैरों तले हजारों कौरव सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद डाले गए। हमारे महारथी योद्धा केवल तमाशा देखते रह गए, और उसकी माया तो जैसे कोई महामारी बन गई थी, महामारी। वो युद्ध भूमि में जहां से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे, ढेर। ऐसे में यदि मामाश्री ने तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी थी तो वो उचित थी कर्ण, उचित थी। मामाश्री दूरदर्शी नहीं है मित्र। वे एक स्वार्थी की भांति केवल आज की सोचते हैं, परंतु मैं आने वाले कल के बारे में भी सोचता हूं। मैं भी कल के बारे में सोच रहा हूं कर्ण, कल ही के बारे में। यदि आज की तरह घटोत्कच को एक और दिन खुला छोड़ दिया गया तो युद्ध भूमि पर योद्धाओं की लाशें बिछी होंगी, और उन लाशों पर पांडव अपनी विजय का तांडव नाच नाच रहे होंगे। जो काम अर्जुन और भीम इतने दिनों तक नहीं कर सके, वो काम घटोत्कच 2 दिन में ही कर देगा कर्ण, 2 दिन में। क्या मैं मर गया हूं जो तुम ऐसी निराशजनक बातें कर रहे हो? मेरे जीते जी कौरवों का संपूर्ण विनाश असंभव है, असंभव। पांडव अपनी जीत का झंडा मेरी लाश के सीने पर ही गाड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है। मैं कल उसे अवश्य ही
रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण, यही आशा थी। तो कल तुम घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे ना? नहीं मित्र, अमोघ शक्ति के अतिरिक्त मेरे अस्त्र भंडार में और भी कई शक्तियां हैं जिनका मैं कल प्रयोग करूंगा। बस आज के दिन तुम धीरज से काम लेना और मुझ पर विश्वास रखना। आज का दिन घटोत्कच के जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन। प्रभु, युद्ध भूमि पर मैंने आपकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से किया ना? हाँ घटोत्कच, तुमने तो कल्पना से भी कहीं अधिक अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। कौरवों में खलबली मचाकर रख दी थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्न नहीं हो? पर क्यों? मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। सच प्रभु? हाँ घटोत्कच, और इसका उपाय मैंने सोच लिया है। कल तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का भरपूर प्रयोग करना होगा, और तुम्हारे हर प्रहार का लक्ष्य होगा दुर्योधन। दुर्योधन? परंतु मुझे तो कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करना है। फिर मैं कर्ण की जगह दुर्योधन को निशाना क्यों बनाऊं? इसलिए कि दुर्योधन कर्ण का सबसे प्रिय मित्र है, और उसके उपकारों को चुकाने के लिए कर्ण कुछ भी कर सकता है। यदि दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो कर्ण अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है। यहां तक कि उसकी जान बचाने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ, अब समझा प्रभु। तो फिर कल तुम दुर्योधन को तलवार की नोक पर उठाए रखना। दुर्योधन अपने प्राणों के लिए जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, कर्ण उतना ही व्याकुल हो जाएगा, और अंततः वो उसे मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए विवश होकर तुम पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रभु, कल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। श्री, आश्चर्य की बात है, घटोत्कच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी ना? मैं आ गया हूं।
जाएगा। सारथी, मेरा रथ दुर्योधन के पास ले चलो। चलो। युवराज दुर्योधन, आज तुम्हारा वध करके इस झगड़े की जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसे क्या हो गया है भांजे? ये तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। ये तो युवराज की जान का दुश्मन हो रहा है। इसका किसी भी तरह से वध कीजिए अंगराज, किसी भी तरह से। दुर्योधन का अंत करने से पहले कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, अंगराज कर्ण भी नहीं। भ्राताश्री, लगता है आज महाबली घटोत्कच युद्ध का निर्णय करके ही लौटेंगे। आज कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो नकुल, क्योंकि मेरे पुत्र घटोत्कच पर प्रतिबंध लगाना कौरवों के बस की बात नहीं। अदृश्य होकर कहीं कोई घातक प्रहार न कर बैठे। मुझे तो इस अनिश्चितता के कारण डर लगने लगा है। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए मामाश्री। कैसे निश्चिंत रहूं अंगराज कर्ण, कैसे निश्चिंत रहूं? आपके किसी भी अस्त्र का घटोत्कच पर असर हो नहीं रहा है, और एक आप है कि अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
घटोत्कच का पराक्रम, बड़े बड़े वीरों और महावीरों को कैसे तिनकों की तरह हवा में उड़ा रहा है। कौरव सेना त्राही त्राही कर रही है। रामश्री, हमारी कौरव सेना की दशा देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सेना का कोई नायक नहीं है। हाँ भांजी, इससे तो अच्छा होता कि तुम कृपाचार्य को ही सेनापति बना देते। रामश्री, कुछ भी अनाप शनाप अपने मुंह से मत निकालिए। ठीक है अंगराज कर्ण, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने भांजे की मृत्यु का नाटक देखता रहूं तो यूं ही ठीक है। गांधार नरेश, आपकी जीवा कब तक अंगारे बरसाती रहेगी? अब तो सच बोलना भी पाप हो गया है अंगराज। तो आप चाहते क्या हैं? दो मित्रों के बीच दरार डालना चाहते हैं आप? हाँ? मित्र कहते हो तो मित्रता निभा कर दिखाओ कर्ण। हाँ, मैं क्या करूं आखिर? अपने अमोघ शक्ति का प्रयोग करो अंगराज, अमोघ शक्ति का प्रयोग। हाँ, मामा श्री ठीक कह रहे हैं। अमोघ शक्ति का प्रयोग मैं अवश्य करूंगा, परंतु कब? मेरी मृत्यु के बाद। ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो मित्र? मरे तुम्हारे दुश्मन तो तब मरेंगे जब तुम उन्हें मारोगे। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा? तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। आज ही ये युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा। आज ही। अंगराज, घटोत्कच आ रहा है। उसे अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रोक सकता और तुम उसे रोकना नहीं चाहते। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध। परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपने अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को। निकालो, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो।
युद्ध का उद्देश्य सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। वाह मित्र वाह, वाह अंगराज वाह। कृष्णा